तो प्यारे छात्रों, मेरा नाम है प्रकाश और आज मैं डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहते हैं कि बहुत से लड़के कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लड़के एडीसीए कोर्स किए होंगे या डीसीए कोर्स किए होंगे, उसमें वो जरूर पढ़े होंगे एमएस वर्ड के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में, एमएस पावर पॉइंट के बारे में और एमएस एक्सेस के बारे में। आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज के डेट में जितने भी एग्जाम होता है उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम उस तरीके से पूछते हैं कि किस तरीके से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, आप उसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो प्यारे छात्रों, जो भी लड़के इस चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लड़के एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस की सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई किए होंगे, उसका लैब और थ्योरी किए होंगे ना, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपसे लोग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस के बारे में क्लासेस नहीं किए होंगे तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आप एक अच्छे तरीके से आप एग्जाम को कवर कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में जाते हैं या किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक कॉपी लेके बैठ जाएंगे। अगर आप एक कॉपी लेके बैठते हैं ना, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, आप उसे जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने बोर्ड पे जो लिख रहे हैं ना, आप अपने कॉपी में जरूर नोट बना लीजिएगा। अगर आप अपने कॉपी में नोट बना लेते हैं तो आपको समझने में कोई इशू नहीं होगा। तो क्लियर? तो हमें उम्मीद है कि आप सिर्फ कॉपी लेकर जरूर बैठ गए होंगे और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। तो आज मैं एमएस ऑफिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस आता है, जो हम इसमें टाइप कर लेते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे रिलेटेड? एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम हुआ है उसमें 3 एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में। तो पहले हम ये समझते हैं कि एमएस का फुल नेम क्या होता है। जरा आप फास्ट बताइएगा, एमएस का फुल नेम क्या होता है। चलिए, अगर आपको पता नहीं होगा तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। एमएस का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट होता है। क्या होता है? तो एमएस का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि बतलाइए एमएस का फुल नेम क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट होता है। ऑफिस क्या होता है? जहाँ पे आप ऑफिशियल वर्क करते हैं वो आपका ऑफिस होता है। ऑफिस क्या होता है? तो जहाँ पे आप ऑफिशियल वर्क करते हैं वो आपका ऑफिस होता है। एमएस ऑफिस में एक वर्जन आता है 2000, 2003 आता है, 2007 आता है, 2010 आता है, 2013 आता है, 2016 आता है, 2019 आता है, 2021 आता है और ऑफिस 365 आता है। ये आपका 2000, 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 21 ये जो होता है ना, आपका वर्जन होता है। अब जरा ये समझते हैं वर्जन क्या होता है, पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर सपोर्ट मान लीजिए कि आप अभी 2025 चल रहा है, 2020 में आप एक मोबाइल खरीदें और उस मोबाइल में क्या था कि 4G चलता था और उसमें आपका रैम भी कम था, रोम भी कम था, उसमें फंक्शन भी कम था, कैमरा का क्वालिटी भी कम था। लेकिन उसी मोबाइल को 2025 में लॉन्च किया गया तो क्वालिटी भी ज़्यादा चले, रैम रोम भी बढ़ गया, कैमरा की क्वालिटी भी बढ़ गया, बैटरी की क्वालिटी भी बढ़ गया। तो अंतर क्या हुआ है कि जो आप 2025 में मोबाइल खरीदे थे उसमें क्वालिटी कम था, फंक्शन कम था, 2025 में लिया उसमें फंक्शन बढ़ गया। क्लियर? तो यही होता है कि जो जितना इसमें पुराना आपको वर्ल्ड दिखेगा ना, उसमें उतना फीचर कम रहता है, उतना सेटिंग कम रहता है। और जो जितना आपको लेटेस्ट दिख रहा है उसमें फीचर ज़्यादा रहता है। क्लियर? उसमें फीचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको कोई बताइए कि इसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है लेटेस्ट वर्जन के बारे में बताएं और दे देगा 2007, 2013, 2003 और 2019,
तो जरा ये बताइए कि इसमें लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा। लेटेस्ट वर्जन फास्ट में बताइए, इसमें लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा, यानी न्यू वर्जन कौन सा होगा। तो इसमें आपका लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा, 2019 यानी 2019 जो है आपका लेटेस्ट वर्जन होगा। एग्जाम में आता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा और पूछता है कि इसमें लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो लेटेस्ट वर्जन आपका 2019 होगा। अगर पूछा जाए कि 2019 हो, 2022 हो, 2024 हो, 2028 हो और पूछा जाए 2010 हो, इसमें लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा। तो लेटेस्ट वर्जन देखिएगा, वर्जन अभी मार्केट में कौन कौन सा आया है पहले वो समझिएगा। 2000, 2003, 2007, 10, 13, 16, 19 इतना ही वर्जन आया हुआ है, दूसरा कोई वर्जन नहीं आया हुआ। 2021 तक आया है, लेकिन इसमें देखिए 2024 वर्जन मार्केट में नहीं आया है, 2028 वर्जन मार्केट में नहीं आया है, 2022 वर्जन भी मार्केट में नहीं आया है। ये सारा वर्जन कोई मार्केट में नहीं आया हुआ है, क्योंकि हम वर्जन के बारे में लिख चुके हैं। वर्जन कौन कौन सा आया हुआ है, तो 2010 आया है, 2019 आया है। तो इसमें इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा, तो लेटेस्ट वर्जन 2019 होगा। क्लियर। अगर पूछा जाए इसमें ओल्ड वर्जन कौन सा होगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव दे देता है 2009 दे देगा, 2000 दे देगा, तो इसमें पूछा गया है कि ओल्ड वर्जन कौन सा होगा, तो 2000, 2003 बतलाया गया है। तो इसमें आपका ओल्ड वर्जन कौन सा होगा, 2003 होगा। क्लियर। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, लेटेस्ट वर्जन पूछे और ओल्ड वर्जन पूछे, तो आप बतला सकते हैं कि 2002 था वो आपका ओल्ड वर्जन था, और 2019 जो था आपका लेटेस्ट वर्जन होता है। क्लियर। लेटेस्ट वर्जन ये होता है कि उसमें फंक्शन ज़्यादा रहता है, फीचर ज़्यादा रहता है, और लेटेस्ट वर्जन ओल्ड वर्जन ये होता है उसमें फीचर थोड़ा कम रहता है। अगर इसमें कोई पूछे कि बताइए इसमें ओल्ड वर्जन कौन सा होगा, तो 2003 जो है वो आपका कौन सा वर्जन हो जाएगा, तो 2003 आपका ओल्ड वर्जन हो जाएगा। तो चलिए आप एमएस की फुल फॉर्म जाने कि एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट होता है, और ऑफिस जहाँ पे आप ऑफिशियल वर्क करते हैं वो ऑफिस होता है। मार्केट है वर्जन 2000, 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 21 आया हुआ अभी तक मार्केट में वर्जन। इसमें अगर कोई पूछे कि ओल्ड वर्जन कौन सा होगा, तो 2000 होगा। लेटेस्ट वर्जन पूछा जाएगा तो 2003 होगा। अगर इसमें पूछा जाए लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा, तो 2019 जो है वो लेटेस्ट वर्जन होगा। अगर ओल्ड वर्जन पूछा जाए तो ओल्ड वर्जन इसमें 2003 होगा। इसमें पूछा जाए लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा, 2019 होगा, और ओल्ड वर्जन पूछा जाए तो 2000 होगा। तो उम्मीद है कि आपको वर्जन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो जरा आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप बेहतर तरीके से अपना रिवाइज हो जाएगा। ये अधिकांश एग्जाम में आता है भाई, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी ऑफिस में, या किसी भी आपका इंटरव्यू में, या क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे जो शो कर रहा है कि एमएस ऑफिस के अंदर में, एमएस ऑफिस के अंदर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। तो एमएस ऑफिस के अंदर में एक सॉफ्टवेयर आएगा एमएस वर्ड 2000, एमएस वर्ड आता है। सेकेंड में आपका जो आएगा वो एमएस एक्सेल आएगा। थर्ड में जो आपका ऑप्शन आएगा वो एमएस पावर पॉइंट आता है। फोर्थ में जो आपका आएगा वो आपका एमएस एक्सेस आता है। क्या आएगा, एमएस एक्सेस। ऐसे तो 8-10 आता है। अगर इसी में आपका ऑप्शन आता है एमएस आउटलुक भी आता है। क्लियर हुआ। तो इतने आता है, और 2-4 और आता है, लेकिन अधिकांश हर जगह एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हम एक और ऐड कर दिए हैं एमएस आउटलुक के बारे में। अब ये समझिएगा कि अगर वर्जन यहाँ पे 2010 हो, एमएस ऑफिस का जो सेटअप हो 2010 हो, तो यहाँ पे एमएस वर्ड 2010 आएगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल 2010 आएगा, पावर पॉइंट 2010 आएगा, एमएस एक्सेल 2010 आएगा, और आउटलुक 2010 आएगा। क्लियर। अगर
एमएस ऑफिस का सेटअप 2019 हो तो एमएस वर्ड 2019, एक्सेल 2019, पावर पॉइंट ये सारे 2019 ही आता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझिएगा कि आपका जो एमएस होता है वो आपका एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी है। क्योंकि अगर कोई पूछे कि एमएस क्या होता है तो एमएस एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होता है। वर्ड कोई पूछे वर्ड क्या होता है तो वर्ड एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होगा? तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और यहाँ पे पूछा जाए 2010 क्या है तो 2010 आपका जो होगा वो एक वर्जन होता है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एमएस ऑफिस अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये सारा इंस्टॉल हो जाता है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ बतलाया था कभी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बारे में आप एक वीडियो में बना कर रखे आप देख लीजिएगा। तो एमएस एक तरह की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम होता है, वर्ड एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और 2010 का एक तरह की आपका वर्जन होता है। क्लियर। तो अभी आपको बताना है एमएस ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होगा, वर्जन क्या होता है, लेटेस्ट वर्जन, ओल्ड वर्जन क्या होता है और एमएस ऑफिस के अंदर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है उसके बारे में। और हर एग्जाम में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलुक से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जरा आप एक अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा भाई। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को घर पे बैठे एक अच्छे तरीके से नॉलेज दे रहे हैं तो आप इस नॉलेज का तो बेनिफिट उठा ही सकते हैं ना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल पे जरूर कमेंट में जरूर लिखेंगे, आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन समझ में क्यों आ नहीं आएगा? आप एक अच्छे तरीके से मन से देखते हैं ना तो आपको ये जरूर समझ में चले आएगा। क्लियर। तो चलिए इसे हम जरा मिटका देते हैं। मिटकाने के बाद आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आप जरा वीडियो को जरा पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद इसे आप एक अच्छे तरीके से नोट को रेडी कर लीजिएगा। हर एग्जाम में भाई इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है, आप जरा इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए हम इसे जरा और मिटका देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में समझ लेते हैं। क्लियर है। चलिए हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में भाई पूछा जाएगा कि बतलाइए कि अगर हमको किसी भी टेक्स्ट को या हमें ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को अगर हमें कॉपी करना होगा तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है। जरा ये देखिएगा, किसी भी टेक्स्ट माना होता अगर हम कोई राम लिखें या कोई हम यहाँ पे श्याम लिखें वो मेरा टेक्स्ट होता है। ऑब्जेक्ट ये होता है कि अगर कोई हम फोटो रखते हैं, कोई हम गोला सा शेप रखते हैं, कोई हम ट्रायंगल शेप रखते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम टेक्स्ट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो अगर किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें कॉपी करना होगा तो शॉर्टकट की क्या होता है कॉपी करने का? जरा ये बताइए, शॉर्टकट की क्या होता है कॉपी करने का? आप सब लोग पढ़े होइएगा कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें कॉपी करना होगा तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर जगह इसका काम आता है। तो अगर कोई टेक्स्ट या राम या श्याम लिखते हैं उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। कोई हम फोटो लें, कोई हम गोला सा शेप दें, कोई हम ट्रायंगल शेप दें, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को उसे हमें कॉपी करना होगा उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो कॉपी करने का शॉर्टकट की जो होगा वो आपका Ctrl+C होता है। कॉपी करने का शॉर्टकट की जरा ये बताइए क्या होता है? तो कॉपी करने का शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। जरा ये समझिए कॉपी क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ये मेरा ब्लैंक पेज हुआ और हम यहाँ पे इतने डेटा लिखे हुए हैं, इतने डेटा क्या किए लिखे हुए हैं। आप चाहते हैं इसी डेटा को हमें डुप्लीकेट लाना है कि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े तो इतने डेटा को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इतने डेटा को पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे।
और एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, सिलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस ए से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए से क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, तो आपका ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉपी करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी होता है। जैसे आप कंट्रोल प्लस भी बटन प्रेस करते हैं वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ चले जाएगा, आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेलेक्ट ऑल करते हैं, और सेलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है। उसके बाद हम टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होता है। उसके बाद हम टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करेंगे, जो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी होता है। अगर हमें कट करना होगा तो कट करने का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एक्स होता है। जरा इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो कॉपी करने का शॉर्टकट कंट्रोल, सिलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए होता है, कॉपी करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी होता है, कट करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स होता है, पेस्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस भी होता है। क्लियर? तो अभी तो समझ गए टेक्स्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। देखिए कॉपी करेंगे तो वो डेटा मेरा वहीं पे रहता है, इसका डुप्लीकेट आ जाता है। अगर हम कट करेंगे तो ये डेटा यहाँ से हट जाएगा, डुप्लीकेट चले आता है। तो यही कॉपी कट पेस्ट में अंतर होता है। जरा ये बताइएगा आप सभी लोग पढ़े होइएगा फाइल मेनू के बारे में, जहाँ पे आप पढ़े होंगे न्यू के बारे में, ओपन के बारे में, सेव के बारे में, सेव एज के बारे में, और आप प्रिंट के बारे में। तो जरा ये बताइए कि न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, यानी आप इस न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, जरा ये बताइए। न्यू पेज लाने का शॉर्टकट की क्या होता है। देखिए न्यू से आप कोई नया पेज ला सकते हैं, ओपन से जो भी डेटा क्लोज है आप उसे ओपन कर सकते हैं, सेव से आप डेटा को सेव कर सकते हैं, सेव एज से आप उसके नाम को चेंज कर सकते हैं, प्रिंट से आप उस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अंतर ये है शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, जरा शॉर्टकट की बताइए। देखिए इसमें बहुत तरह का ऑब्जेक्टिव है बन रहा है, आप ऑब्जेक्टिव ही समझ जाइएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे न्यू एन से शुरू है, इसीलिए हमें कंट्रोल के साथ एन बटन जब प्रेस करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाता है। ओ देखिए यहाँ पे ओ से शुरू है, इसीलिए हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे तो डेटा को ओपन कर सकते हैं। सेव यहाँ पे ए से शुरू है, इसीलिए अगर हम यहाँ पे कंट्रोल का एस बटन प्रेस करेंगे तो सेव हो जाता है। प्रिंट यहाँ पे पी से शुरू है, इसीलिए हम यहाँ पे कंट्रोल सा पी बटन प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई पूछे बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो बोल्ड बी से शुरू है, इसीलिए आप कंट्रोल से बी बटन प्रेस कीजिएगा तो बोल्ड हो जाता है। अगर कोई पूछे आपको इटालिक करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो इटालिक आई से शुरू है, इसीलिए आप कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस कीजिएगा तो इटालिक हो जाता है। कोई पूछे अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होता है, अंडरलाइन यू से शुरू है, इसीलिए आप कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाता है। तो यहाँ पे कोई पूछे शॉर्टकट की के बारे में, तो आप ये शॉर्टकट की के बारे में बतला सकते हैं। देखिए सेव एज करने का शॉर्टकट की एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है, और एक आपका F12 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बतलाइए भाई सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट होता है, तो सेव से आप डेटा को सेव कर सकते हो, सेव एज से डेटा को सेव दूसरे नाम से सेव कर सकते हो, ये अंतर होता है। प्रिंट से आप डेटा को प्रिंट कर सकते हो, ये काम होता है। तो ये तो समझ के कुछ शॉर्टकट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, आप इसे रिवाइज करें और एग्ज़ाम को कवर करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आता होगा, तो आप एक कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रकाश सर पे जाइए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप वीडियो लीजिए, और वीडियो की हेल्प से आप एक अच्छे तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज लीजिए। क्लियर? तो चलिए जैसा आप इसे भी इरेज कर सकते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं, इस सारे का सारा आपका
पहले एमएस वर्ड के बारे में बता रहे हैं। चलिए जरा ये हमें बताइए कि अगर हम एमएस वर्ड में किसी भी केस पे कोई भी डेटा लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस साइड से टाइप होता है। जरा ये बताइए, अगर हम एमएस वर्ड में कोई भी डेटा लिखते हैं तो किस साइड से लिखते हैं। तो हमें जब कोई भी डेटा लिखेंगे तो लेफ्ट से लिखते हैं। कहाँ से लिखेंगे? लेफ्ट से लिखा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि बतलाइए कि लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ एल बटन जब प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की लेफ्ट होता है। अगर कोई पूछे कि अगर हमें डेटा को 20 से लिखना होगा तो 20 को बोला जाता है सेंटर, और सेंटर का कोई शॉर्टकट की पूछे शॉर्टकट की क्या होता है तो कंट्रोल के साथ ई बोलिएगा। सेंटर का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ ई बोलिएगा। अगर कोई कहे कि हमें डेटा को राइट से लिखना होगा, कहाँ से? राइट से, तो राइट का जो शॉर्टकट की होता है, राइट का शॉर्टकट क्या होगा तो कंट्रोल के साथ आपका आर होता है। जरा ये बताइएगा लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है तो कंट्रोल के साथ एल होता है। सेंटर का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ ई होता है। और राइट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ आर होता है। प्यारे छात्रों को मैं कहना चाहते हैं, एक पढ़ाई एक ऐसा जरिया है ना, पूरा फोकस के साथ पढ़ें, पूरा जुनून के साथ पढ़ें तो आपको एक अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। इसीलिए हम इस क्लासेस में आपको मैं एक्स्ट्रा कोई भी बातें नहीं कर रहे, पूरे के पूरे अगर पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। इसीलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका लेफ्ट, सेंटर और राइट होता है। अब ये समझते हैं कि कभी लोगो भी चले आता है। कभी देखिएगा एग्जाम पे ऐसा लोगो आ जाएगा तो कहता है कि बतलाइए ये जो लोगो है इस लोगो का नाम क्या है और इसका नाम क्या है, ये बतलाइए। तो अगर आप लोग एमएस वर्ड पढ़े होइएगा तो जरूर पता होगा कि ये जो कैपिटल में जो ए होता है इसे हम ग्रो फॉन्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रो फॉन्ट के नाम से जानते हैं। और जो स्मॉल में होता है उसे हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? तो जो कैपिटल में ए होता है उसे हम ग्रो फॉन्ट कहते हैं। जो सेंटर में यानी छोटा में ए होता है उसे हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट है। उसे छोटा वर्ड कर सकते हैं और उसे बड़ा वर्ड भी कर सकते हैं। अगर एक अक्षर होता है जो बी लिखा रहेगा, यू होगा, इसे आई होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोल्ड बोलते हैं, इसे हम अंडरलाइन बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? इटालिक बोलेंगे। तो आज के सेक्शन में इतना ही एमएस वर्ड के बारे में रहने देते हैं। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।